हेलो पीपल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और आज एक तूफान सा प्लान लेकर आया हूं फॉर जून 2025 एग्जामिनेशन। चलिए यारो, बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। जून 2025 के बच्चे जो है ना, वो एक अजीब सी दुविधा में हो सकते हैं अभी। तो अभी रिसेंटली आई वाज ऑन ऐसा मीटअप टूर ऑफ यूपी, तो बहुत सारे बच्चों से मिलना हुआ। तो एक कॉमन चीज बच्चों के दिमाग से आई कि सर, हम अभी यहां पर हैं मार्च की शुरुआत में, और 1 जून से हमारा एग्जामिनेशन है। तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारे कुछ लेक्चर्स बाकी हैं, लेक्चर्स का बैकलॉग है, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। सेल्फ स्टडी शुरू करें, लेक्चर्स का बैकलॉग है, और कैसे प्रिपेयर करें, बहुत हैफिजार्ड सा फील आ रहा है। तो आई थॉट आप बच्चों के लिए एक तूफान सा माइंड बॉगलिंग सा प्लान बना के देता हूं, जिससे कि ये सारी परेशानी कैन कम टू एन एंड। टुडे इज 10th of March, tomorrow is 11th of March, and this plan starts tomorrow. तो अगर ये प्लान आप चाहें तो कल से फॉलो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चे सब लोग अच्छे से सुनना। अगर आपका ऑलरेडी कुछ प्लान है तो स्ट्रिक्टली फॉलो दैट प्लान। अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्लान बना हुआ है ना, तो आप उसी प्लान को फॉलो करो, वो ज्यादा लॉजिकल रहेगा। जिस व्यक्ति के पास प्लान नहीं है, कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, द पर्सन कैन फॉलो दिस प्लान। अरे बहुत ही प्रेम से बनाया हुआ प्लान है। लेकिन रुको रुको रुको, प्लान को डिस्कस करने के पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण रूल्स। देखो कैसा है बच्चे, पूरी ताकत लगाना है अपन को टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ये एकदम सत्य है। वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। अपनी तरफ से 200% देके हम एग्जामिनेशन के अंदर जाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक रूल्स है यार, अच्छे से समझना उसको, ताकि आपकी प्रिपरेशन काफी बेहतर हो जाएगी। पहली चीज, देयर इज नो स्टैंडर्ड एज टू द नंबर ऑफ रिविजन दैट यू हैव टू डू। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई इतने रिविजन करके ही जाना होता है। आइडियली हम लोग रेकमेंड करते हैं 3 रिविजन्स, जैसे कि 2+1, कि 2 आपने कर लेने चाहिए अच्छे से। आज के प्लान भी वैसा ही रहेगा, अच्छे से कर लेनी चाहिए सेल्फ स्टडी के दौरान, और एक एग्जाम के एक दिन पहले हो जाता है। आई हैव सीन किड्स, मैं फेस टू फेस बैच में तो बहुत बार ये बात बोला हुआ हूं कि आई हैव सीन किड्स, एक बच्ची तो स्पेसिफिकली 3 लेवल रैंकर, और उस बच्ची का क्या कहना था हमेशा से कि मैं तो सर लेक्चर्स कंप्लीट करती थी, फिर एक रिवीजन करते ही एग्जाम आ जाता था मेरा, तो मेरा तो दूसरा रिवीजन एग्जाम में पेपर के एक दिन पहले होता था। एंड 3 लेवल रैंकर, फाउंडेशन में रैंक, एग्जीक्यूटिव में रैंक, एंड प्रोफेशनल्स में रैंक। देन वी हैव ऑलवेज सीन किड्स जो 4-5 बार पढ़ पाए फिर भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाए कभी। तो क्या की है ये बात अच्छे से समझना। आप ये सोचो कि व्हेन यू हैव टू राइट द एग्जामिनेशन ना, तो वहां पे आपने 3 बार 4 बार पढ़ा है, उसका इंपॉर्टेंस ही यही है कि वो आपको चीज अच्छे से याद आ जाए, राइट। तो अगर आप उसको एक बार भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, 2 बार भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। देखो, द मोर रिविजन्स यू डू इट इज ऑलवेज बेटर, बट गिवन टाइम में व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज, भाग भाग के 3 रिविजन मत करो, उससे बेहतर है अच्छे से 2 रिविजन करो। दैट इज माय पॉइंट। भाई कोई व्यक्ति अगर 4-5 रिविजन कर सकता है तो नथिंग लाइक इट ना, बेस्ट है। बट हाँ, भाग भाग के रिवीजन करने से अच्छा है कि आप जब पढ़ रहे हो उसको पहली बार बहुत अच्छे से पढ़ो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। यू कैन गेट एनी रिजल्ट दैट यू वांट। बट जब आप पढ़ रहे हो उसको कामनेस के साथ पढ़ो एक बार। हाँ, टाइम लिमिट लगा के पढ़ सकते हो, आप टाइमर के साथ पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक इन डेप्थ समझ में आना चाहिए, ऐसा। ठीक है, पहला रूल है। दूसरा रूल, कभी भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर मत करो किसी के साथ। जब भी आप कंपेयर करोगे आप ही परेशान होगे। तो नेवर कंपेयर योर प्रिपरेशन, हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। मेरी प्रिपरेशन तूफान है, आई एम गोइंग टू किल इट। और तीसरा और आखिरी रूल है यार, डू नॉट फोकस ऑन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पे फोकस मत करिए कि एग्जाम ऐसा होना चाहिए, रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, रिजल्ट के बाद क्या होगा। डोंट फोकस ऑन दैट, फोकस मियरली ऑन योर प्रेपरेशन। आप अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दो कि मेरी प्रेपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरा सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए, और 100 मार्क्स का पेपर लिख के आना है, दैट इज इट। तो आपका जो फोकस एरिया है ना, उसको रिजल्ट, एग्जाम, इससे हटा दो, और अपने पूरे फोकस एरिया को लेकर आ जाओ यार। किसके ऊपर? आपका फोकस एरिया हो जाना चाहिए आपका प्रिपरेशन, कि मेरा सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए, एक एक टॉपिक मुझे आना चाहिए, और एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर लिखकर आना है, दैट इज इट। अगर ये 3 रूल्स फॉलो किया ना, तो काफी आसान हो जाएगा, काफी प्रेम से हैप्पीली आप एग्जाम्स दे पाओगे। ठीक है यार, तो गुंडे ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक और खास चीज, 1 अप्रैल से हम लोग डेली मिलेंगे, ठीक है यार। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को फुल स्विंग में ले आओ। 1 अप्रैल से डेली शाम को हम लोग मिलने वाले हैं। आप अच्छे सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, प्रिपरेशन चालू ले दो, प्लान के हिसाब से चलो। डेली हम लोग मिलेंगे फॉर अ टॉपिक इन सीआर। सीआर का एक टॉपिक है टेक ओवर। तो टेक ओवर के मैं लाइव यूट्यूब लेक्चर्स लूंगा, कुछ 10-12 दिन लेंगे रोज, थोड़े समय। इस बीच आप बच्चों के अगर कोई क्वेश्चन भी आते हैं ना प्रिपरेशन रिलेटेड कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो डेली हम लोग एक सेशन लेंगे, मान लीजिए 1-1.5 घंटे का, और फिर 15-20 मिनट आपको कुछ अगर प्रिपरेशन में परेशानी आ रही तो वो भी डिस्कस करेंगे, सो दैट लास्ट मोमेंट पे कोई भी हिकअप, कोई भी प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। जिस बच्चे को लगता है कि मेरा तो प्रिपरेशन वैसे भी तूफान चल रहा है, वो इन सेशंस को अपने कन्वीनियंस से बाद में देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में।
लाइव वो बच्चे देखें जिनको एक जोन चाहिए कि सर आपके साथ दिन भर हम पढ़ाई करेंगे, फिर 1-1.5 घंटा आपके साथ एंड ओवर। जिनको वो एक हेल्प असिस्टेंस चाहिए कि साथ में कोई बना रहे तो हमारे एग्जाम्स बाहर जाएंगे, उन बच्चों को लाइव अटेंड करना है, बाकी लोग रिकॉर्डेड कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल से यार मिल रहा हूं, जो भी पेंडिंग लेक्चर्स है जिसके भी है फटाफट से खत्म करके रख लो। 1 अप्रैल तक आपका कुछ भी बचना नहीं चाहिए, 100% कंप्लीशन हो जाना चाहिए। और सिर्फ ये जो एक चैप्टर है लाइव में मिलेंगे हम लोग, और अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और साथ में डिस्कशन भी हो जाएगा अबाउट टेक ओवर कोड CRVI, दैट इज चैप्टर 2। ठीक है यार गुंडो, बाकी मजे से रहो, तब तक सब चीजें कंप्लीट करके रख लो। तो ये हो गया, और अब आता हूं आज के मेन इशू के ऊपर, दैट इज द प्लान फॉर यू। बहुत प्रेम से सुनना इस प्लान को, आई थिंक अच्छे से एग्जीक्यूट किया ना तो अरे गेम चेंजर हो सकता है। और इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा यही है, सबसे पहला वाला 11 मार्च से प्लान शुरू होता है। 48 डेज में आपका करिकुलम डिटेल में बहुत अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग टेस्ट। आपको जो टेस्ट भी देना है वो आपको इस बीच दे देना है, ठीक है यार। अब इसमें जो फर्स्ट 24 डेज है, हाउ आई रिकमेंड, फर्स्ट 24 डेज में आपको ये 4 चीजें कंप्लीट करनी चाहिए। IBC, ड्राफ्टिंग, ESG एंड वैल्यूएशन। ये 4 चीजें आपके फर्स्ट 24 डेज में कवर हो जानी चाहिए। तो 11 मार्च से अगर आप शुरू करते हैं, 3 अप्रैल तक आपका ये सब परफेक्टली हो जाना चाहिए। क्या IBC 140 मार्क्स का अच्छे से हो चुका है, वैल्यूएशन हो चुका है, ड्राफ्टिंग, ESG इनका पढ़ के याद करके टेस्ट दे के हो जाना चाहिए। और साथ साथ में अगर कोई पेंडिंग लेक्चर्स है वो भी साथ में चलना चाहिए। सो नाउ यू शुड नॉट वेट कि लेक्चर्स कंप्लीट करें। अब आप क्या करो, सेल्फ स्टडी चालू कर दो, और शाम के टाइम पे जो अनप्रोडक्टिव टाइम है आपका, उस समय पे लेक्चर्स भी देख लो। तो अगर किसी व्यक्ति को दिन के 3-4 घंटे के लेक्चर्स देखने तो वो भी देखो, बट साथ में ये करो, आई हैव गिवन यू 24 डेज फॉर दीज सब्जेक्ट्स। बहुत आराम से होगा, डिटेल में होगा, डेप्थ में होगा, अच्छे से होगा, ठीक है। जैसे 3 अप्रैल पे ये सब कंप्लीट हो जाता है, 4 अप्रैल से नेक्स्ट 24 डेज के सब्जेक्ट टारगेट चेंज हो जाते हैं, दैट इज CR, CF, SM, DD एंड CSR। आप दिन के 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, एंड जब CSR कंप्लीट होगा उसके बाद में आप SM शुरू कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। आइडियली आपको कोशिश करना है कि 3 अप्रैल तक आपके लेक्चर्स पेंडिंग नहीं रहे, ठीक है, तब तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो 4 अप्रैल वाले इस स्लॉट में कोई पेंडिंग लेक्चर्स नहीं चले, बट अगर किसी व्यक्ति के कुछ पेंडिंग लेक्चर्स हैं तो वो देख सकता है अपने अनप्रोडक्टिव टाइम पे। सबसे पहला 11 मार्च से शुरू करना है, 24 डेज में ये सब्जेक्ट्स, नेक्स्ट 24 डेज में ये सब्जेक्ट, ये एकदम परफेक्ट इन डिटेल टेस्ट सीरीज के साथ सब कुछ करते हुए यहां पे कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। जैसे ही होगा 27 अप्रैल को, देन यू गेट 3 बफर डेज, 3 दिनों के बफर डेज मिलते हैं, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल एंड 30 अप्रैल। ये 3 दिन क्यों मिलते हैं? ये जब आपने पूरा 48 डेज में पूरा करिकुलम अच्छे से पढ़ा, इस दौरान आपको लगता है कि मेरा कोई भी टॉपिक अच्छे से कवर नहीं हो पाया है, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको अपने कोई वीक एरियाज दिखते हैं, जैसे कि वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल्स मुझे लगता है एक और बार करना है, वो आप कर सकते हो। कोई टॉपिक कवर ही नहीं हुआ उस टाइमलाइन में, वो आप कर सकते हो। कोई टेस्ट नहीं दिया, वो दे सकते हो। ये 3 दिन का बफर है कि कुछ भी उस प्लान में हमें लगता है परफेक्शन के करीब नहीं गया, वी शुड ऑलवेज थ्राइव फॉर परफेक्शन, कोशिश करनी चाहिए परफेक्शन की। तो आपको लगता है कि ये टॉपिक में मुझे और कुछ पढ़ने की जरूरत है, 3 दिन का बफर है, ये 3 दिन ईमानदारी से वो प्रैक्टिकली जो भी चीजें बची वो कंप्लीट करो, टेस्ट वगैरह जो भी बचा उसको कंप्लीट करो। 30 अप्रैल पे यू शुड बी डन एंड डस्टेड। इतने रेडी होने चाहिए आप कि 1 मई को आप एग्जाम दे दो, कि 1 जून की जगह अगर 1 मई को एग्जाम देना है तो आप दे पाओ। इस प्रकार से ये सब पढ़ना है, भागते हुए नहीं पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, याद करते हुए पढ़ना है, टेस्ट देते हुए पढ़ना है, सब कुछ करना है। लेकिन 1 मई को एग्जाम दे रहे हैं, इतना प्रिपेयर हो जाना है कि 1 मई को हम एग्जाम दे सकते हैं। अब 1 मई को मजे से, ये मैंने स्पेसिफिकली क्या ध्यान रखा यार, मैं क्लास में हमेशा मंदिर जाओ ऐसा बोलता रहता हूँ, उसके बाद में रामायण महाभारत की बात कर लेता हूँ। तो मैं अभी एक व्यक्ति से मिला था, तो उसका कहना था सर आप ऐसे दूसरे धर्मों की बात क्यों नहीं करते हो? तो यार मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, मेरे लिए तो सारे धर्म एक बराबर है, बट चूंकि मैं बचपन से एक जैन परिवार में रहा हूं, तो मेरे दिमाग में ये सब ज्यादा आता है, ऐसा मंदिर ज्यादा मुंह पे रहता है। बाकी यार ऑब्वियसली जब मैं मंदिर कहता हूं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आप सब उसको इंक्लूड करते हुए चलो, ठीक है यार। आई होप जो मुझसे पढ़े वो मेरा ये बात अच्छे से समझ पाएंगे। जब मेरे मुंह से मंदिर निकल जाता है, आप उसमें चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद सब चीजें इंक्लूड करते हुए चलो, ठीक है बच्चे, जहां आपका दिल लगता है वहां जाओ। 1 में बहुत अहम है, 30th अप्रैल तक आपने सब कर लिया, बफर डेज वगैरह सब कंप्लीट हो गया, अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है। 1 में से यू आर रेडी टू राइट द एग्जामिनेशन। अब 1 में हमारा सेकंड रिवीजन चालू होगा, तो 1 में को उठो, जहां दिल लगता है वहां जाओ, बहुत खुश होकर आओ, 1 घंटा बिता के आओ कि यार बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन हुआ है, वी आर इन अ वेरी गुड जोन। अब ये जो हमने अच्छे से पढ़ा, इसको एक और बार दिमाग में परफेक्ट लेयर लेकर आ रहे हैं, और इसको हम वी वांट टू बी रेडी इन अ मंथ फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑन 1 जून। और 1 में से आप शुरू करोगे यही चीज जो पिछली बार 48 डेज में की थी, ये अब 20 डेज में करेंगे। फर्स्ट 10 डेज के अंदर IBC वैल्यूएशन, ड्राफ्टिंग, ESG कंप्लीट हो जाएगा 1 से 10th। देन 11th से
20th तक वापस CR, CF, SM, DD एंड CSR। यहां पे वैसे आप सब कुछ कवर कर पाओगे, अगर कहीं कुछ चीज थोड़ी सी भी इफ एंड बट में आ जाती है तो CSR में आप मैनेज कर सकते हो, बिकॉज इस बार CSR में रहने वाला एग्जाम के एक दिन पहले भी छुट्टी। तो अगर CSR अगर कभी लगता है कि कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अगर कुछ चैप्टर बच जाते हैं तो वो CSR में बचे तो चलेगा, और वो हमारे फर्स्ट रीडिंग में तो परफेक्टली हुआ ही है, ठीक है ना। तुषार सर ये वीडियो देख रहे हो तो बुरा नहीं मानना है, CSR पहले हमने पूरा किया है अच्छे से, यहां पे भी हम पूरा करेंगे। चलो ये सब जो मैंने बोला उसको कट मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी CSR हम पूरा अच्छे से करेंगे। यहां पे ना 1st में टू 20th में 10+10 के अंदर वापस सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, और अभी हम इतना डिटेल में पढ़कर आए कि यहां पे हम लोग उसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि हमें चीजें याद है। अब इसमें पढ़ते समय कोई भी टॉपिक देखा, खुद से देखो कि हाँ ये 5 पॉइंट है, मुझे कितने याद है, 4 याद आ रहे हैं, फिर देखो ओके एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। वी हैव टू मेक श्योर कि चीजें हमें अच्छे से याद भी है फॉर द एग्जामिनेशन, और कंसेप्ट्स आर 100% क्लियर। बहुत आसानी से हो जाएगा 20 डेज में। अब आता है 21st में से, बहुत अच्छे से सुनना इसको भी। 21st में से यू विल हैव 10 डेज अप टिल द एग्जामिनेशन। वापस मैं 2 दिन का बफर मानता हूं, 2 दिन का बफर फॉर द सेम पर्पस कि जब आप 20 डेज में रिवीजन कर रहे थे, कोई भी चीज अगर पेंडिंग रह गई तो इन 2 दिन में आप कर सकते हो। उसके बाद में बहुत अच्छे से सुनना, 4 डेज जो नेक्स्ट होंगे वो आपको IBC कोर और CF को अच्छे से पढ़ना है। सर क्यों हम IBC कोर और CF को पढ़ रहे हैं, ये आपको थोड़ी देर में समझेगा। जब एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना होगा तब CRVI बहुत बड़ा लगेगा, CFSM बहुत बड़ा लगेगा। तो अगर IBC कोर और CF का आपने एक और रिवीजन इन 4 दिनों में किया होगा एग्जाम के 8 दिन पहले ही, तो आपको एग्जाम में बहुत कन्वीनियंट फील होगा। और आखिरी के 4 दिन ESG, तो ESG अभी हमने थोड़े दिन पहले ही तो पढ़ा है हमारे प्लान के अंदर भी, उसके थोड़े दिन पहले हमने याद किया है अच्छे से। तो अगर यहां पर आएंगे ESG को 4 दिन पढ़ेंगे, ESG में तो एग्जाम्पशन आपका 110% आएगा। तो दिस शुड बी योर प्लान। अगर मान लीजिए 21 मई के बाद आपको 2 दिन के बफर की जरूरत नहीं है, तो आप पहले ही स्टार्ट कर सकते हो CF और IBC कोर मजे से, एंड फिर ESG के लिए भी 5 डेज दे सकते हो, इन दोनों के लिए भी 5 डेज दे सकते हो ऐसा। अब बहुत अच्छे से ना 1 जून आ चुका है, ESG का पेपर आ चुका है। अब यहां पे देखते हैं हमारे हैप्पी एग्जाम डेज। एग्जाम डेज को लेकर शुड बी एक्साइटेड, डरो मत। आपका टारगेट मैंने क्या बोला, एग्जाम से हटा लो, प्रेपरेशन। प्रेपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और 100 मार्क्स का लिख कर आना है, बस ये टारगेट है। एग्जाम का डर ही मत रखो, ठीक है गुंडे। अरे इतनी बार एग्जाम आए और गए, एग्जाम डिफिकल्ट आए इजी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप 20% क्लियर, तो क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम को देख के डर क्या जाते हो, मजे में रहो, प्रेपरेशन पे भरोसा रखो और 100 मार्क्स का पेपर लिख कर आओ बस। अब आते हैं गुंडे यहाँ पे एग्जाम डेज। पहला पेपर ESG होगा आपका, बहुत अच्छा ही जाने वाला है, बहुत अच्छा क्या अच्छे से भी अच्छा जाएगा। ये मैं आपके साथ शीट भी शेयर कर दूंगा, तो आप रिलैक्स रहो। ESG का पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। क्यों बहुत अच्छा जाएगा बच्चे, इसको आपने 3 बार पढ़ा है और अभी पिछले 4 दिन तक तो यही पढ़ रहे हो, तो बहुत ही भारी जाने वाला है। फिर आया CFSM। अब इसमें आप देखो CF को तो आपने अभी पेपर शुरू होने के 4-5-6 दिन पहले तो रिवाइज किया है, तो CF बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। SM को अच्छे से पढ़ लेंगे एंड देन विल बी डन, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ड्राफ्टिंग की प्रिपरेशन हमने बहुत अच्छे से की है, ड्राफ्टिंग भी अच्छा जाएगा और एग्जाम के एक दिन पहले आपको समेटना ईजी होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आता है CRVI, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन आपने भी थोड़े दिन पहले ही तो IBC कोर पूरा पढ़ा है, तो CR और V ही पढ़ना होगा, जो भी अभी पढ़ा है हमने। यहाँ पे देखोगे CR V अभी पढ़ा है हमने, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। देन DD बेहतरीन प्रिपरेशन है आपकी, एंड देन IBC ओपन बुक। आपने IBC कोर एग्जाम के थोड़े दिन पहले पढ़ा है, CRVI के पेपर के पहले पढ़ा है, तो यहाँ पे तो मजे से होगा। फिर एक दिन का बल्ले बल्ले, और फिर CSR का पेपर और तूफान जाएगा। कोई कमी रहेगी तुषार सर यहाँ पे तूफान तरीके से और पूरी कर लेंगे। सो देन यू जस्ट थिंक हैप्पी एग्जाम डेज, मजे से पेपर खत्म हो जाएंगे, तूफान मजे करना, एंड देन यू विल बी सुपर डुपर सॉर्टेड। कुछ चीजें ध्यान रखो बस, अब प्लान खत्म हो गया मेरा, ठीक है। ये प्लान मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अपने पास रखो, अच्छे से एग्जीक्यूट करो, हंसते हंसते एग्जाम फोड़ के आओ। You will get the result which will surprise you। ये जो बच्चे रैंक लेकर आते हैं ना, अरे क्या, अरे दीवानों जैसे रैंक लेकर आते हैं, दीवानों जैसे मार्क्स लेकर आते हैं। You do not have to do anything, you don't have to move the mountains, you have to do every small thing perfectly। So if you have your plan, follow it। If you do not have a plan, you're confused, follow this। ठीक है, मजे में रहो, अच्छे से पढ़ो, you will get the result। The result will surprise you। ठीक है गुंडे। अब 2 चीजों का ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा है, आप एग्जाम पे फोकस मत करो, आप अपनी प्रेपरेशन पे फोकस करो। प्रेपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, डोंट फोकस ऑन द एग्जामिनेशन। प्रेपरेशन अच्छी होनी चाहिए, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर इजी है डिफिकल्ट है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 2-3 साल पुरानी बात है, एक पेपर था MCS का, इसका मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं। 65 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, 65 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आप सोचो ना एग्जाम के दौरान बच्चों की क्या हालत हुई होगी। ये CS प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 3 मॉड्यूल्स हुआ करते थे, उसमें मॉड्यूल 3 का एक सब्जेक्ट था, ठीक है।
क्या हालत हुई होगी बच्चों की, 65 मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस, और ओपन बुक में तो चॉइस भी नहीं आता है, 100 मार्क्स का ही पेपर आता है, पूरा अटेम्प्ट करना है, 65 मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस। एंड व्हेन द रिजल्ट केम ना, मॉड्यूल 1, 2 और 3 में सबसे ज्यादा रिजल्ट मॉड्यूल 3 का आया था, पासिंग परसेंटेज। गॉड नोज हाउ इट वर्क्स। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपनी प्रिपरेशन में भरोसा रखो, लिखो उस समय पे, जो जैसा है आपको जो समझ में आता है वो आप लिखो, जो जैसा समझ में आता है वो आप लिखो। अभी इस बार के एग्जाम के आईबीसी क्वेश्चन में कि हेयर कट पे क्वेश्चन आ गया था, हेयर कट ने डायरेक्टली लिखा नहीं है, लेकिन हमने क्लास में डिस्कशन में इस बारे में बात की थी और बच्चों ने एग्जाम में फोड़ दिया। यू नेवर नो, आप पेपर को देख के घबराओ मत, आप अपने हिसाब से लिखो, बस 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओ, यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो स्टे रिलैक्स अबाउट इट, ठीक है, जो होना था हो गया। यहां से फ्रेश तरीके से प्लानिंग करो, अच्छे से स्टार्ट करो, एंड यू विल गेट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, ठीक है। सो रिमेंबर, डू नॉट फोकस ऑन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन छोड़ो, रिजल्ट छोड़ो, आप बस अपना प्रिपरेशन में ध्यान दो, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके जाना है और 100 मार्क्स का पेपर लिख के आना है, ठीक है गुंडे। ट्राई एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जाम डेज, बस मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, दैट इज इट। इतना सा मैं आपसे मांगता है, बाकी सब छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं मांगता है मैं। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ध्यान रखो हर तरीके से अपना, और एग्जाम में अपना बेस्ट वर्जन बन के जाओ, एंड बाकी तो क्या, रिजल्ट विल सरप्राइज यू गुंडे, है ना। खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। मैं ये जो पूरा इमेज है ना, ये भी नीचे इसके ड्राइव लिंक वगैरह में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लो, रखो अपने पास, अच्छे से प्लान बनाओ, खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू गुंडे, बाय।